दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल मैंने एक खबर दिखाया था आपको मनोज झा जी का। मनोज झा जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते नजर आ रहे थे कि भाई अब जो है यानी अप्रैल महीने तक लगातार सीबीआई, ईडी और कई ऐसे जांच एजेंसी जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और लगातार छापेमारी करते नजर आएंगे उन संस्थानों पर, उन लोगों पर जिससे भारतीय जनता पार्टी को भय हमेशा बना हुआ रहता है। आज कांग्रेस के तरफ से, बिहार प्रदेश जो कांग्रेस पार्टी है उसके तरफ से एक प्रेस मीट रखा गया जिसका संचालन खुद प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कर रहे थे। बातों ही बातों में चर्चा करने लगे और ये कहने लगे कि जिस तरह से कल बात किया मनोज झा जी ने और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये निभा रही है अपना कर्तव्य, वो अब स्पष्ट हो चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले हम वो सुनते हैं। बाकी देश की जनता तो करा ही रही है महंगाई और बेरोजगारी से। मीडिया के लोग भी कम परेशान नहीं हुए हैं। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कितने लोगों की नौकरियां गईं। जो लोग सवाल पूछने वाले थे वो सब अब या तो अपना प्राइवेट चैनल बना के माध्यम से काम कर रहे हैं या फिर वो बेरोजगार हो गए हैं। जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है तब से न केवल विरोधी पक्ष के नेताओं पर दमन हो रहा है बल्कि मीडिया के भाइयों पर भी ये दमन जारी है। एक एक करके मीडिया के लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही न्यूज में देखा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर के घर पर ईडी का छापा पड़ा है और मनोज झा जी का पहले बयान भी था कि लगातार अब ये काम ईडी और सीबीआई का विरोधी पक्ष के नेताओं का आवाज बंद करने के लिए, आवाज दबाने के लिए ये लोग इस तरह का अत्याचार करेंगे। बीजेपी ने मीडिया के बंदियाकरण से शासन की शुरुआत और उसके अत्याचार पर उतारू है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। इससे पहले आप सभी जानते हैं देश के जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा एवं कई अन्य पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी में जैसे हुआ करता था, मोदी जी ने एक बार भी मीडिया के सामने मुखातिब होना नहीं उचित समझा। मैं यूपीए सरकार में काम करता था। उस समय जब कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी विदेश जाते थे, विदेश के दौरे पर जाते थे, तो उनके साथ आपके जैसे कई पत्रकार जहाज में चढ़ के भी उनसे सवाल करते थे। ये होता था। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं इमरजेंसी के दौर का, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है इमरजेंसी के दौर में भी श्रीमती गांधी के मुखालफत कभी कभी पूरा अखबार का जो एडिटोरियल है वो बंद होता था, विरोध में नहीं लिखा जाता था और बाकी अखबार के पन्नों पर इमरजेंसी के बारे में विस्तार से उसके बारे में शिकायत होती थी। लेकिन आज अघोषित इमरजेंसी है। डर से कोई बोल नहीं सकता है, डर से कोई लिख नहीं सकता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो विगत लोकसभा और राज्यसभा का सत्र समाप्त हुआ, उसी बीच में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। हालांकि वो पहले भी जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी हमला हुआ था आतंकियों के द्वारा, लेकिन वो लोग सुरक्षा कर्मियों ने सीढ़ियों पर उनको मार गिराया था। इस बार बीजेपी के एक सांसद के द्वारा इनको रिकमेंडेशन करके और भेजा गया
और सीआरपीएफ के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग उन लोगों को जांच किए बिना जाने दिया और वो लोग सब दीर्घा तक पहुंच गए। देश की सभी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस सहित 24-25 पार्टियों के लोग केवल चाहते थे कि अमित शाह जी आके गृह मंत्री के रूप में अपना वक्तव्य दें सदन के पटल पर, प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दें। ये एक परिपाटी रही है जब से संसद है, जब से देश आज़ाद हुआ है कि जब कोई बड़ी घटना सत्र के दौरान होता है तो उस समय आके लोग अपना वक्तव्य देते हैं। पिछली बार भी उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी जी ने आके वक्तव्य दिया था और सिक्योरिटी के मसले पर पूरा देश की सभी पार्टियां उनके साथ खड़ी थी, देश के सुरक्षा का मामला था। लेकिन इस बार इन लोगों ने वक्तव्य देना उचित नहीं समझा और 145-46 सांसदों को निलंबित किया गया। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और ये वर्ष चूंकि चुनाव होना है, देश की जनता सब कुछ देख रही है। ये 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में सरकार इनकी जरूर बनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और बिहार में मुझे पक्का यकीन है कि इनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। उसी तरह से पूरे देश में मोदी के लोग मोदी जी को देश की सत्ता से हटाना चाहते हैं और पूरा विश्वास है कि महागठबंधन जहां जो पार्टी रीजनल पार्टीज है जो सब कांग्रेस की पार्टी के साथ मिलजुल के चुनाव लड़ रही है, एक एक सीट पर इनको हम लोग हराने का काम करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये साल फिर से इस देश के गरीब गुरबों, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों के लिए अच्छा साल साबित होगा और नई सरकार जो महागठबंधन के नेतृत्व में बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और इस तरह का आशा के साथ आप सबों को आगे। तो सुना आपने, उन्होंने सीधा सीधा मीडिया से मुखातिब होकर मीडिया वालों पर जो हो रहे हैं अत्याचार, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को उजागर किया है। ये कह रहे हैं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यहाँ से हमें परेशानी होने वाली है, वो सीधा अटैक इन माध्यमों से करती है। झारखंड की चर्चा करते हुए एक बार उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री की जो मीडिया प्रभारी हैं या मीडिया के जो सलाहकार हैं, उनके घर में ईडी की छापेमारी हुई। यानी मनोज झा जी कल ही बोले हैं और आज ये शुरुआत कर दी गई। चलिए देखते हैं क्या कुछ बातें इसके पीछे है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ये काम इसीलिए करवाती है? सवाल है ये। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।